Hello students, in this video lecture I am going to describe chapter 2nd, class 9th, economics, people as resources, and this is the second video lecture related to this chapter. In the previous video I have told you that how human can be converted into resources, and after developing into resources how they can be helpful for the development of their country. And for the completion of that thing I have narrated two stories to you, that is of story of Sakal and story of Vilas. By two different stories we are proceeding with how that economy is affected by the human कैपिटल. अब इस चैप्टर वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी दो चीजों से इफेक्ट होती है. फर्स्ट है हमारी एजुकेशन और दूसरी है हमारी हेल्थ. हमारी एजुकेशन और हेल्थ पॉपुलेशन को क्वालिटी प्रोवाइड करती है. इस वीडियो लेक्चर में हम खाली एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से इफेक्ट करती है. अब क्या कहती है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी रेट एंड हेल्थ. व्हाट इज लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट क्या है कि साक्षरता दर कितनी है देश के अंदर, पढ़े लिखे लोगों की, बच्चों की या गर्ल्स की कितनी पॉपुलेशन हमारी है, किस दर से हमारी कंट्री के अंदर एजुकेटेड पीपल ग्रो हो रहे हैं. सेकेंडली ये क्या कहता है, अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, कि जितनी भी एजुकेटेड जो है पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के अंदर होगी वो उस कंट्री की ग्रोथ रेट के अंदर उतना ही ज्यादा पार्टिसिपेशन करती है. अब हम इसको उन्हीं स्टोरीज से रिलेट करके कैसे देख सकते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में सुनी थी, जो कि सकाल और विलास की स्टोरी थी. कैसे रिलेट करते हैं कि सकाल की स्टोरी में हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, आगे चल के उसको अच्छी जॉब मिलती है, वो अपना हेल्थ और अपनी फैमिली का स्टेटस अच्छा कर लेता है. वहीं विलास की स्टोरी में ऐसा नहीं हो पाता है. अब उस सिचुएशन में सकाल को क्या मिला है, एजुकेशन मिली है, लेकिन विलास को एजुकेशन नहीं मिली है. तो वही चीजें उसके अंदर उन दोनों की पर्सनैलिटीज के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं और कैसे वर्चुअस और विशियस साइकिल को वो फॉर्म करती है. अब यहाँ पर हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने फ्रीडम के जस्ट आफ्टर ही स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए थे. देखिए अगर हम शिक्षा की बात करें तो वैसे तो भारत को बहुत ही एंशियंट टाइम से ही रिच माना जाता है. ये रिच हेरिटेज रहा है हमारा कि वैदिक साहित्य हमारे भारत में ही लिखा गया. लेकिन इंग्लिश एजुकेशन की अगर बात करें तो अंग्रेजों ने हमारी कंट्री के अंदर, जब हम कॉलोनीज थे ब्रिटिशर्स की, को इंट्रोड्यूस किया था अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा भी बेनिफिट कर रही है. तो उस टाइम से ही हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री की लिटरेसी रेट को अप करने के लिए, ताकि हमारी कंट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा उभर कर सामने आए और कंट्री के जीडीपी में और नेशनल इनकम में वो जो है हेल्पफुल रहे, पूरे स्टेप उठाए हैं. यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम वही सब डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या स्टेप उठाए गए हैं. कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर करती है उतनी ही डेवलप्ड कंट्री वो होती है. अगर वर्ल्ड कंट्रीज में से हम जापानीज का एग्जांपल लेते हैं, जापान का एग्जांपल लेते हैं, तो जापान अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है. फॉर्चुनेटली जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल ना के बराबर हैं, और फॉर्चुनेटली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. बट यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है. कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी वो चीजें प्रोवाइड करने में कहीं लैकिंग कर रही है कि अभी तक हम डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में खुद को नहीं खड़ा कर पाए हैं. तो इस चैप्टर यहाँ वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं. अगर हम जापान की बात करते हैं तो 2004 के अंदर सुनामी ने जापान को स्ट्रक किया था. वहां पर अर्थक्वेक वगैरह, बड़ा ही प्रोन एरिया है वहां का. तो इन सब नेचुरल कैलेमिटीज के मामले में, तो जब 2004 के अंदर जापान को सुनामी ने स्ट्रक किया था तो इतना वास्ट लेवल पे वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ था. बट स्टिल विद इन द ईयर्स जापान ने खुद को दोबारा रीएस्टेब्लिश किया, दोबारा से खड़ा कर लिया. क्यों, किस बेस पे? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्सेज. तो किसी भी कंट्री के अंदर अगर ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट है तो वो अदर रिसोर्सेज का बहुत बेटर वे में यूज कर सकता है. अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन के बारे में कि क्या स्टेप उठाए जाते हैं. देयर इज अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट. दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट.
फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया है कि यूनिवर्स एक्सेस हो, किसकी, यूनिवर्सल का मतलब कि कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उन सब की पहुंच शिक्षा तक हो। स्कूल जाने, बच्चे स्कूल जाएं और जाने के बाद वो स्कूल में रिटेंशन बने भी रहे। ऐसा नहीं है कि साल 2 साल लगा या 6 महीने लगाया और निकल गए। नो, दे हैव टू बी कंप्लीट देयर एजुकेशन अप टू हायर लेवल और व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो यूनिवर्सल एक्सेस हो, रिटेंशन भी हो एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है बेसिक शिक्षा, जो स्टार्टिंग लेवल पर, जिसको प्राइमरी शिक्षा भी हम बोल सकते हैं, वहां तक दी जाए विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल। लेकिन स्पेशल जो फोकस किस चीज के ऊपर डाला जाता है, गर्ल्स के ऊपर। तो हम पहले देखते हैं कि पुराने टाइम में अगर देखें तो गर्ल जो लिटरेसी रेट है हमारी कंट्री के अंदर बहुत कम है। आज के टाइम भी कम है। अगर हम 2011 की बात करते हैं, सेंसस जब किया गया था, तो मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो स्टेप में गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप क्या उठाया कि एक तो यूनिवर्सल एक्सेस हो, सभी की पहुंच हो शिक्षा तक। सेकेंड, रिटेंशन, वो बने रहे, विद्यार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा को पूरा करें। और एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल, गर्ल्स के ऊपर स्पेशल फोकस हो कि उनको हर हाल में एजुकेशन दी जाए, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो वो ले सके। एक सेइंग भी है कि इफ यू एजुकेट अ बॉय यू आर ओनली एजुकेटिंग दैट बॉय, इफ यू आर एजुकेटिंग अ गर्ल इट मीन्स यू आर एजुकेटिंग अ फैमिली। कहने का मतलब है कि एक लड़के को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो सिर्फ आप उसी को पढ़ा रहे हैं। अगर आप एक लड़की को शिक्षा दे रहे हैं तो इट मीन्स आप एक पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि एक लड़की ही होती है, एक औरत ही होती है जो पूरी फैमिली को संभाल के रखती है। आगे बच्चों को शिक्षा देना, सारा मोरल एजुकेशन देना डिपेंड करता है, और उतनी ही नरिश और मोरल वे में वो अपने वैल्यूज को अपने बच्चों में इनकलकेट करती है। सेकेंड स्टेप क्या लिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक तो हो गया, इसके लिए भी यूनिवर्सल एक्सेस के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप उठाए हैं कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अंदर ये डायरेक्शन दी गई है कि 1 से 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए काफी सारे, लाइक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। डिस्टेंस से अगर गर्ल्स आती हैं, अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो उनको साइकिल भी अवेलेबल कराए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फीस माफ होती है उनकी, प्लस उनके खाने के लिए मिड डे मील का भी प्रोसेस चालू किया गया है यूनिवर्सल एक्सेस को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए अगर हम कहें तो। फिर क्या होता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन तो ले लेते हैं बच्चे, लेकिन आगे बहुत सारे पेरेंट्स की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो उनको हायर एजुकेशन करा सकें। तो उसके लिए क्या किया गया है, नवोदय विद्यालय खोले गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से। इनके अंदर क्या होता है, एंट्रेंस क्लियर करना होता है, और जो होनहार ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वहां पर उनको एजुकेट किया जाता है। फ्री उनकी एजुकेशन होती है, प्लस उनका फूड और रेजिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छा प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। थर्ड है आपका वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड, इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशनल रिलेटेड। क्या कहता है कि वोकेशनल स्ट्रीम की प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, बच्चों को काम सिखाया जाए हायर एजुकेशन के बाद, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अगर गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड नहीं करा पा रही है तो कोई ना कोई अपना स्किल वो डेवलप कर सके, खुद का कुछ काम स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट क्या कहता है, increase in expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 1952 to 3.0% in 2005, 15 and 16. Now it is stagnant. यहाँ पर आकर ये stagnant हो गई है, मीन्स कि ये अब स्थिर है, इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है एक्सपेंडिचर के अंदर। कहना क्या चाह रहा है ये, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सकल घरेलू उत्पाद, पूरी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी चीज का, वेराइटी हो तीनों सेक्टर्स के अंदर, वेदर इट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों के प्रोडक्शन को मिलाकर जो इनकम बनती है पूरी कंट्री की, दैट इज नोन एज
जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वो क्या कहते हैं कि एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कितना परसेंट, जो टोटल जीडीपी होती है गवर्नमेंट के पास, जो इनकम होती है उसका पूरा 19 जो है 51 और 52 के अंदर 0.64% इस जीडीपी का यूज किया जाता था एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को। बट इन 2015 एंड 16 ये 3.0% हो गया है और अभी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर, लेकिन अभी ये स्टेगनेंट है, मीन्स स्थिर है। अभी इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई किसी भी बजट के अंदर, इतना ही है। नेक्स्ट ये क्या कहता है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम ₹157 crore in the first plan to ₹3,766.90 crore in the 11th plan। प्लान क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था, व्हेन वी गॉट फ्रीडम, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हमारी इंडिया का हर एक फील्ड अनडेवलप्ड था। तो टर्न बाय ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही टाइम में पूरे कंट्री के हर फील्ड को डेवलप कर दिया जाता, नो, क्योंकि इकोनॉमी भी बहुत वीक थी उस टाइम पे। तो पॉलिटिशियंस ने हमारे क्या डिसीजन लिया कि 5 ईयर की ड्यूरेशन तय की कि एक 5 ईयर के दौरान एक फील्ड को डेवलप किया जाएगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, ऐसे लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, डैम्स, स्लोली एक एक स्टेप उठा के कंट्री को प्रोग्रेस के रास्ते पे लाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया गया प्लान्स के अंदर, जिसमें क्या कहता है कि फर्स्ट प्लान जो कि 1951 में आया था उसके अंदर ₹157 करोड़ इंक्लूड किया गया था एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए। बट लेटर ऑन जब ये 11th प्लान में ये इंक्रीमेंट कितना हो गया था, 3,766.90 करोड़ हो गया था। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि सरकार ने आजादी के बाद से ही लगातार प्रयास किए हैं, कोशिशें की हैं कि एजुकेशन लेवल को इंक्रीज किया जाए ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो लायबिलिटी ना बने हमारी कंट्री के लिए, वो एक एसेट बनकर हमारे सामने उभर कर आए। अब क्या कहते हैं कि ये जो प्लान फॉलो किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनके क्या आउटकम्स रहे, क्या फायदे रहे। बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ऐसा किया। आउटकम्स में क्या रहा, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010 एंड 11 की जब 1951 के अंदर सेंसस किया गया था उस टाइम पूरी कंट्री की लिटरेसी रेट केवल 18% थी, मीन्स टोटल पॉपुलेशन का 18% लोग ही हमारे पास एजुकेटेड थे, लिटरेट थे। लेकिन 2010 और 11 के अंदर जब सेंसस किया गया, सेंसस मीन्स होता है काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इन ईच एंड एवरी फील्ड, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन विच काइंड ऑफ जॉब, who are how many are unemployed, everything is calculated at that time, the number of girls on per thousand, everything in explain in the next chapter when population के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, I'll tell you everything in detail। तो क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट 1951 के अंदर 18% था, बट 2010 और 11 के अंदर ये इंक्रीज होकर 74% हो गया। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडियंस। नेक्स्ट इट इज सेइंग द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 lakhs कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात यहाँ पर की थी, जहाँ यूनिवर्सल एक्सेस की बात की जा रही थी, उस सिस्टम को हाइक देने के लिए, उसको प्रोग्रेस देने के लिए पूरी कंट्री के अंदर आज के टाइम में 8.58 lakhs प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रोसेस चल रहा है। अब ये तो थे हमारे आउटकम्स की क्या नतीजे सामने आए, परिणाम क्या आया, क्या रिजल्ट्स रहे इसके। कुछ चैलेंजेस भी हैं इस सारे प्रोसेस को फॉलो करने में, लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए कंट्री के अंदर चैलेंजेस क्या है हमारे सामने। वास्ट डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस, सेक्शंस मीन्स टू से यहाँ पे बात हो रही है मेल और फीमेल की, कि लिटरेसी रेट तो इंक्रीज तो हुआ, ये यहाँ कहता है कि 10 और 11 के अंदर 74% लिटरेसी रेट हो गया हमारा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, कि वो मीन्स टू से डिस्क्रिमिनेशन हम दूर नहीं कर पाए कि बोथ
मेल एंड फीमेल शुड बी इक्वली एजुकेटेड। वहां पर डिफरेंस है किस चीज का, कि मेल तो हमारे 2000 जो 11 का सेंसस था, हमारे एवरी 10 ईयर सेंसस इज हेल्ड इन आवर कंट्री आफ्टर एवरी 10 ईयर। तो 2011 में जो सेंसस हुआ हमारा, तो 80% मेल जो है लिटरेट है और 65.47% फीमेल लिटरेट है। तो देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ द रेशोज ऑफ मेल एंड फीमेल। सो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब तक हम फीमेल स्टेटा ऑफ द सोसाइटी को एजुकेट नहीं करेंगे, सोसाइटी के अंदर अच्छाइयां एक लिटिल चांस होता है कि कम रहें। सेकेंड है हमारा व्यूज, एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज बीन diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates। अब ये क्या कहता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक्सपेंशन किया गया है, बढ़ावा दिया गया है किसको, स्कूल्स को। नंबर ऑफ स्कूल्स हो गए हैं हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन उसका क्या सिस्टम हुआ है कि उसने एजुकेशन सिस्टम को डाइल्यूट कर दिया है। कैसे कर दिया है डाइल्यूट कर, किस तरीके से किया है कि स्कूल की नंबरिंग हो गई है, बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है स्कूल्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हम फेल हो रहे हैं। बहुत से बच्चे एडमिशन लेते हैं, नॉन अटेंडिंग ले लेते हैं, पैसा ज्यादा होता है कईयों के पास। हमारी कंट्री में नाउअडेज इट इज हैपनिंग, दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज सिनेरियो कि ऐसा हो रहा है। तो स्कूल से वो डिग्री ले लेते हैं, नॉलेज उनके पास होता नहीं, डिग्री होल्डर ज्यादा हो जाते हैं, वहां वो अनएम्प्लॉयमेंट में शो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। अब क्या होता है कि ना तो वो एजुकेट ही हो पा रहे हैं कि अपने उनके अंदर कोई स्किल आए, डेवलप हो सके, उसको अपने स्किल को पहचान के यूटिलाइज कर सके, अपने फ्यूचर के लिए उसको यूज कर सकें। तो दे आर जस्ट डिग्री होल्डर्स। वहां आके क्या होता है कि आगे समस्याएं गवर्नमेंट के लिए, हमारी कंट्री के लिए बढ़ने लग जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू बी कन्वर्टेड इन गुड ह्यूमन रिसोर्सेज, देन इट इज एस्पेक्ट दैट दे आर बिकमिंग अ लायबिलिटी फॉर द कंट्री। तो क्या कहता है, और हाई ड्रॉप आउट रेट्स, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बीच में ही स्कूलिंग को अपनी छोड़ देते हैं, कोई एलिमेंट्री के बाद, कोई हाई के बाद, कोई हायर के बाद, ट्रेनिंग और स्किलफुल नॉलेज गेन करने तक वो पहुंच ही नहीं पाते। देर आर मे बी वेरियस सिचुएशंस, देयर इकोनॉमिक कंडीशन, वट एवर will be, but there in our country dropout rates are much higher than the attending ratio. So this is the chapter about, this topic is covering the education, how it is helpful in maintaining the quality of population. In the next video lecture, the remaining part of the same topic, education, quality of population by education, will be delivered in the next video. Till then, keep watching.